तो ये जो वीडियो है इसमें आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मिलेगी और मैं इस चीज की गारंटी देके कह सकता हूँ कि आपको शायद ही कहीं कोई इसके बारे में बताए और एनालाइज कर सके। ठीक है, तो अभी जैसे कि आप देख रहे हो फिलहाल जो मार्केट चल रहा है हमेशा ये जो साइडवेज मार्केट चल रहा है और अभी बातें चलती है कि अभी जो है स्मॉल सेक्टर में रिवर्सल आ रहा है, फिर मिड कैप में आएगा, तो इस तरह सेक्टोरियल फेसिस पे। और आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि ड्यूरिंग द वॉर जो है कमोडिटीज के प्राइस बहुत बढ़ गए थे, मेटल्स के प्राइस बहुत बढ़िया, टाटा स्टील, जिंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को वगैरह काफी बढ़िया भागे थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें कैसे आप पता करें कि आज पर्टिकुलर डे पे, ठीक है, आज के डे पे मैं कौन से ट्रेड में अगर ट्रेड करूं तो मुझे प्रॉफिट के ज्यादा हाई चांसेस हैं। ठीक है, तो ये हम कैसे पता कर सकते हैं एंड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो प्लीज इसको अच्छे से देखना, समझना, बहुत आपको अच्छा लगेगा एंड दिस वन इज वेरी इंटरेस्टिंग। चलो देखते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये जो सेक्टर का मैं अपना प्लेलिस्ट जो रखता हूँ उसमें ये हमारा वॉच लिस्ट है, माफ करना वॉच लिस्ट की बात कर रहा हूँ। मेरे स्टॉक्स ऑलरेडी रखे हुए हैं, मैं इसमें ही कॉल्स देता हूँ और कभी एक आध जैसे ग्लोबस हो गया, जीएचसीएल हो गया, अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे इसमें अभी ट्रेड्स नहीं मिल रहे हैं तो कुछ नए स्टॉक्स में अंदर डाल रहा हूँ। और एक अदानी विलमार इसके अंदर है, लेकिन अदानी का जो कहते हैं ना कि ये 1000 तो ऐसे ही ये जाने वाला है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। ठीक है, बट इसमें वेट कर रहा हूँ अभी जो सर्किट वर्किट का एक बार गेम खत्म हो जाए, ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाए तब इसके अंदर, लेकिन इसको मैं रडार पे रखा हूँ। तो यहाँ तो स्टॉक्स के बारे में हम पता करते हैं, लेकिन कैसे मैं आपको कहता हूँ कि आज ऑटो सेक्टर में ध्यान रखो, आज स्टील सेक्टर में देखो, आज फाइनेंस सेक्टर देखो, आज बैंक सेक्टर देखो, ऑन व्हाट बेसिस। तो मैंने अपना एक अलग से प्लेलिस्ट बना के रखा है सेक्टर्स का। ठीक है, ये सेक्टर्स के प्लेलिस्ट है और ये हर एक सेक्टर के कुछ जो स्टॉक्स होते हैं ना हर एक फील्ड के, वो सब मिला के, और जैसे निफ्टी क्या है, इंडिया के 50 टॉप 50 कंपनीज को कंबाइन करके निफ्टी बनता है। बैंक निफ्टी क्या है, तो बैंक्स को कंबाइन करके बनता है। उसी तरह बाकी के भी जो स्टॉक्स, लेकिन ये दो ज्यादा फेमस है, इसके लिए इसमें ज्यादा ट्रेडिंग होती है। बाकी के और भी है जैसे सीएनएक्स फार्मा, तो सीएनएक्स लिखते हैं हम फार्मा, ये जितने भी फार्मा स्टॉक्स है उनको उनके स्टॉक्स को मिला के ये बनता है। सीएनएक्स आईटी, ये आईटी के स्टॉक्स को, सीएनएक्स मेटल, एमएनसी, तो जितने भी इंटरनेशनल कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है उनके स्टॉक्स को मिलाकर बनती है। एफएमसीजी के जितने भी सेक्टर्स है, डाबर वगैरह, वो सबको, एचयूएल हो गया, फिर जो भी है एफएमसीजी के अंदर आते हैं, उन स्टॉक्स को सब मिला के क्या उसमें उन सेक्टर में क्या सेंटिमेंट है उसके बारे में। वैसे सीएनएक्स ऑटो में ये चार्ट देखकर आपको बताता हूँ कि देखो आज ऑटो में अच्छे चांसेस हैं। और आपको एक और बात बता दूं ऑटो के अंदर कि ऑटो में आप देख सकते हो, चार्ट देख लेना आप कि इसके अंदर जो है आया पुल बैक, अब ब्रेकआउट के लिए तैयारी है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें ऑटो सेक्टर में काफी बढ़िया पैसा बन सकता है। अब ऑटो सेक्टर में कौन से इसके लीडिंग चीजें हैं, कौन कौन से स्टॉक्स में हम ट्रेड कर सकते हैं, तो वैसे हमें पता है जो मैं ट्रेड करता हूँ मारुति है और बजाज ऑटो है। ठीक है, ये दोनों में मैं ट्रेड करता हूँ। कभी कभी हो गया हीरो मोटोकॉर्प, लेकिन अभी फिलहाल उसके अंदर न्यूज चल रहा है कि आईटी रेड वेट, तो इसके लिए नहीं कर रहा हूँ, बट ये दो स्टॉक्स में करता हूँ मैं। तो कैसे पता करें कि और भी कौन से स्टॉक्स है, चलो ये दो पे मैं करता हूँ, आपकी एज पता नहीं किसी और आयशा मोटर पे बन जाए या किसी और स्टॉक पे बन जाए, है ना। तो कैसे पता करें कौन सा स्टॉक है, वो सब हम सीखेंगे। और उसी तरह कंज्यूमर का है सीएनएक्स 100, ठीक है, 200, 500 कंपनीज है, कमोडिटी का, ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। ठीक है, तो इसका मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना लिया है। अगर आप इसमें जाओगे, आपका जो भी आपको प्लेलिस्ट बनाना है, आप जीरोधा आप स्टॉक यूज करते हो, वैसे कहूंगा कि ट्रेडिंग व्यू में आप लॉगिन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब पूरी तरह से ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आप अपना अलग से जो है वॉच लिस्ट बना सकते हैं। कैसे बनाना होता है, सिर्फ आपको लिखना है CNX। ठीक है, अब CNX लिखोगे तो इसके अंदर जितने भी ये जो मैंने ऐड किए हुए हैं ना, वो सारे सबके लिस्ट आ जाएंगे। ठीक है, ये देखो सबके लिस्ट आ जाएंगे, लेकिन मैंने डायरेक्टली CNX लिखा है तो यहाँ ऐड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसके लिए मैं क्लोज करूंगा। यहाँ जो है आप देखते हो प्लस का साइन है, प्लस पे क्लिक किया। अब यहाँ पे जब मैं CNX डालूंगा ना, सारे स्टॉक्स जो है यहाँ पर निफ्टी 50, निफ्टी 100, मेटल, ये सारे आ गए हैं, देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ उसका, और ये CNX लगा के निफ्टी ऑटो का CNX ऑटो। तो यहाँ पे जो है सब कैंसिल है, आप यहाँ से ऐड भी करवा सकते, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, अब ये आई डोंट नो निफ्टी डी ओप्स क्या है 50, बट इसको ऐड करना है तो मैं इस पर क्लिक कर लूंगा और आप देखोगे कि यहाँ पर ये ऐड हो गया, बट मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ये हटा दिया मैंने। इस तरह से मैंने सारे स्टॉक्स रखे हुए हैं, आप भी ऐड करके रख सकते हो। उसके बाद एक दिन पहले आप बैठिए और देखिए कि कौन से सेक्टर में बुलिशनेस बन रही है। ठीक है, और लाइव मार्केट में आप यहाँ पर चेंजेस करके देख सकते हो कि जैसे जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसमें पीएसयू बैंक काफी बुलिश था। आप देख सकते हो क्या हुआ इसके अंदर,
ब्रेकआउट आया हुआ है। तो इस दिन अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में पीएसयू बैंक्स में जितने भी थे, ठीक है, उसमें अगर हम ट्रेड करते हैं बहुत अच्छा पैसा बनता है। तो आपको पता चल गया कि कौन सा सेक्टर आज बुलिश है, राइट। उसके बाद जो पीएससी है, एनर्जी है, रियलिटी सेक्टर है, ये सब चीजों में काफी बढ़िया देख रहे हैं आप, कितना बढ़िया चल रहा है, ट्रेंडिंग मार्केट है। तो ये डे ट्रेड का कैंडल है, ठीक है। तो जो स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए ये तो बहुत ही बेहतरीन है। और अगेन अगर स्विंग ट्रेडिंग में बढ़िया चल रहा है तो इंट्राडे में उसको अच्छा करना ही है, लेकिन इंट्राडे में हम और अच्छा कैसा कर सकते हैं उसके ऊपर हम आगे बात करते हैं। एंड डोंट वरी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको पता नहीं है सीएनएक्स रियलिटी तो आपने देख लिया, नहीं तो और कौन सा है, ऑटो आई बिलीव सीएनएक्स, एक मिनट इसको मैं प्रॉपर कर लेता हूँ। ऑटो, हाँ ये रहा ऑटो, ठीक है। तो सीएनएक्स ऑटो में ब्रेकआउट आने वाला है, लेकिन आपको तो पता ही नहीं है सीएनएक्स ऑटो में कौन कौन सा स्टॉक है, तो कैसे आप इसमें ट्रेड करोगे। तो उसका भी अपने पास है फ्री वाला जुगाड़ है, डोंट वरी। लेकिन पहले इसको एनालाइज करेंगे हम, ठीक है। डेली कैंडल में आप करोगे, अब आपको दिख रहा है ऑटो सेक्टर जो है बुलिश है, तो इसको कैसे एनालाइज करूंगा। इसका जो टॉप था, ठीक है, ये रहा टॉप 10,700 के आसपास, ठीक है, मैंने इसका लगा दिया। इसको ब्रेकआउट करेगा, बहुत बढ़िया भागने वाला है। और आपको एक बात बता दूं कि अगर आप बजाज ऑटो का स्टॉक देखोगे ना, चलो अब ये चल रहा है तो मैं इसके लिए आपको दिखा रहा हूँ बजाज ऑटो, ठीक है। बजाज ऑटो भी देखो कंसोलिडेट कर रहा है पूरी तरह से, ठीक है, ये कंसोलिडेट किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ब्रेकआउट का कैंडिडेट ऑलमोस्ट ब्रेकआउट दे चुका है, तो कल इसके अंदर बहुत बढ़िया मूव आने वाली है, ठीक है। कल नहीं है, मान लो एक और कैंडल यहाँ पे छोटा सा बना देगा, लेकिन तो इसमें आप अगर पोजीशन करने जा रहे हो, पोजिशनल ट्रेडर हो आप, ठीक है, तो सोचो ना आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो और एकदम इस कैंडल के लो में या फिर 15 मिनट में जाइए, जहां पर भी स्विंग अच्छा बन रहा है वहां पर आप लो पे ट्रेड लेके देखिए कितना अच्छा भागेगा, क्योंकि वी ऑल नो ब्रेकआउट के बाद क्या भागता है स्टॉक, ठीक है। तो मुझे सिर्फ ये कैसे पता चल गया, क्योंकि ऑटो सेक्टर मैंने देखा कंसोलिडेट कर रहा है, ब्रेकआउट के लिए तैयार है, और साथ ही साथ मुझे बजाज ऑटो का भी याद आ गया कि हाँ ये भी। अब चलो मारुति भी इसका ही स्टॉक है, तो मारुति में भी मैं देख लेता हूँ, ठीक है। मारुति सुजुकी इंडिया, क्या मारुति में भी सेम है, डेली कैंडल हम देख रहे हैं। तो मारुति में अभी देखिए कि इतना अच्छा पैटर्न नहीं बना है। और दूसरी बात ये कि अगर ये लेवल यहाँ पर होता, मारुति का ये प्राइस जो है ये लेवल पे होता ना, तो मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस आता। बट एनीवेज अभी भी मारुति में ऊपर की तरफ 7,866 तक जाने का मतलब 166 रुपीज का स्पेस है, तो मैं इसमें भी ट्रेड करूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है सेक्टर्स को एनालाइज पहले करेंगे और पता करेंगे। अभी जैसे सीएनएक्स कंज्यूमर, इसका भी ये लेवल मैंने मार्क करके रख दिया, जैसे क्रॉस करेगा कम से कम 7,000 तक ही आराम से भागेगा, ठीक है। निफ्टी 100 में ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है, ठीक है। और क्या है, निफ्टी 200 में भी ब्रेकआउट आ चुका है, निफ्टी 500 में भी ब्रेकआउट आ चुका है, ठीक है। तो इसमें अब क्या हो सकता है, पुल बैक का वेट करेंगे या फिर नेक्स्ट लेवल जो हम मार्क करके रखेंगे कि जब ये ब्रेकआउट देगा तो फिर आगे हमको अच्छा मूव मिलेगा। इसके अलावा सीएनएक्स कमोडिटी में इसके अंदर जस्ट ब्रेकआउट आया हुआ है, तो हम इसमें भी ट्रेड कर सकते हैं। कमोडिटी सेक्टर के जो है स्टॉक्स, इसमें आप एक और चीज देखोगे, डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर भागने वाला है, तो ये लेवल के ऊपर काफी बढ़िया ये भागेगा, ठीक है। लेवल्स लगा के रखिए, सीएनएक्स सर्विस, मिड कैप, हर एक आप जाइए किसमें भी आपको ओपन कीजिए। एक और सेक्टर है सीएनएक्स मीडिया, ठीक है। मैं क्योंकि फॉलो अप ले रहा हूँ इसके लिए मुझे पता है, मुझे याद है कि कौन सा सेक्टर अच्छा भाग रहा है, कौन सा नहीं भागने वाला है। तो ये मीडिया के अंदर भी काफी अच्छा ब्रेकआउट आया हुआ है, ये एक बार लेवल सर्वाइव कर जाएगा तो काफी बढ़िया आगे भागेगा मार्केट। आप देख सकते हो एक रैली आई थी, उसके बाद मार्केट जो है पूरा कंसोलिडेटेड डाउन साइड कंसोलिडेशन में था, इसके लिए इतने स्टॉप लॉस लग रहे थे अभी मार्केट में, लेकिन अब फिर से रिकवर हो रहा है। तो आप हर सेक्टर में जाइए और फिर फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको कहा कि ऑटो अभी ब्रेकआउट देने वाला है, तो हम ऑटो का सीएनएक्स ऑटो, ये सेक्टर की बात हो रही है, ठीक है। अब मैं सीएनएक्स ऑटो में कौन कौन से स्टॉक है, ऐसे आप कोई भी निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे सीएनएक्स मिड कैप है, ठीक है, मिड कैप का भी देख लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये चीज आप सीखो। आप देख सकते हो मिड कैप में रैली आना स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो इसको भी आप आपको एवरीडे इसको देखना पड़ेगा, डेली चार्ट। उसके बाद अगर हम इंट्राडे करना चाहते हैं तो अभी आपको मैं बस लेके चलता हूँ सीएनएक्स ऑटो। मैंने डेली चार्ट पे लेवल मार्क कर दिया, आजू बाजू में कुछ है क्या रेजिस्टेंस, आसपास में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अगला रेजिस्टेंस कौन से लेवल पे आ रहा है, 11,000 पे आ रहा है, ठीक है। मतलब 350 पॉइंट का अप मूव अच्छा मिलेगा। अब इसको मैंने 15 मिनट में कर लिया, ठीक है। 15 मिनट में करने के बाद इसको रिसेट करते हैं और सेम आगे पीछे आसपास में कुछ भी नहीं है, वेरी गुड, फेयर एनफ। अब मुझे ये हो गया कि कल मैं निफ्टी ऑटो के लिए प्लान करके चल रहा हूँ कि कल मुझे ब्रेकआउट मिलेगा निफ्टी ऑटो में, तो आई विल। अब मैं ब्रेकआउट की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट अब रिकवरी मोड में है। तो यहाँ पर देख रहे हो आप कि अलग अलग सेक्टर्स ब्रेकआउट देना स्टार्ट हो चुके हैं, काफी सेक्टर्स ब्रेकआउट दे चुके हैं और कुछ अभी ब्रेकआउट देने वाले हैं,
ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि CNX ऑटो इसमें कौन कौन से शेयर्स आते हैं। तो आपको मनी कंट्रोल जो है ना उसका ऐप डाउनलोड कर लीजिए फोन के अंदर, बहुत बढ़िया है, फ्री ऑफ कॉस्ट वाला। मैं प्रो की बात ही नहीं कर रहा हूँ, स्टॉकेज भी मैंने प्रो की बात नहीं की यहाँ पर भी, क्योंकि पैसे देके आपको भी जो फ्री में फीचर्स चाहिए वही आपको यूज करना है। तो मनी स्टॉक आप डाउनलोड कर लीजिए, उसके अंदर आप जाओगे तो इंडियन इंडाइसेस आता है और की इंडाइसेस आता है। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको लैपटॉप में दिखा रहा हूँ। मनी कंट्रोल सर्च किया, उसके ऊपर क्लिक करेंगे हम, ठीक है, और इसको ओपन हो जाएगा। आप देखते हैं मार्केट आया है यहाँ पे, ठीक है। मार्केट पे क्लिक करके आपको नीचे आना है और यहाँ पे इंडियन इंडाइसेस पे क्लिक करना है, ठीक है। और अगर आप एप्लीकेशन ओपन कर रहे हो तो आप जैसे ओपन करोगे आपको फॉर एग्जांपल ये अगर ये जोन है तो यहाँ पर आपको इंडियन इंडाइसेस दिखेगा, इसको लेफ्ट में स्wipe करना तो आपको सेक्टोरियल आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इंडियन इंडाइसेस ओपन हो गया। क्या ओपन हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हो, निफ्टी बैंक, निफ्टी मिड कैप, नेक्स्ट निफ्टी, नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, 200, 500, स्मॉल कैप, मिड कैप। अरे इसमें तो ऑटो है ही नहीं, CNX ऑटो। अब क्या करूं मैं, अब तो पंगा हो गया ना। तो एक्चुअल में क्या है यहाँ देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ की इंडाइसेस, तो हमको क्लिक करके की इंडाइसेस नहीं सेक्टोरियल इंडाइसेस करना है, ठीक है। जब एक बार आप सेक्टोरियल इंडाइसेस क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि अब लोड होने लगा है, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया ऑटो, आ गया IT, आ गया PSU बैंक, आ गया, सब आ गया। तो अगर आपको जिसमें भी जाना है उस पर आप क्लिक करके देख सकते हो और आपको उस सेक्टर का पूरा स्टॉक्स वगैरह सारे मिल जाएंगे, ठीक है। CNX अभी फार्मा है तो फार्मा में कौन कौन से स्टॉक्स को मिलाकर वो इंडेक्स बना हुआ है, तो अल्केम है, ऑरबिंदो फार्मा, बायोकॉन, सिप्ला, डिविस लैब, डॉक्टर रेड्डीज, लुपिन, सन फार्मा, टोरेंट फार्मा, जाइडस लाइफ, ठीक है। फिलहाल हमको चाहिए ऑटो, निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो पे मैंने क्लिक किया तो अभी ऑटोस के सारे स्टॉक्स आ गए हैं यहाँ पे। फेयर एनफ, यहाँ तक क्लियर है, कोई इशू है इसमें नहीं है। तो इसमें अभी कैसा है कि ये इतने सारे स्टॉक्स आते हैं, तो इसमें अब आपको सर्च करना है। तो मैं किस तरह से करता हूँ कि लाइव मार्केट में मान लीजिए जैसे मुझे करना है तो मैं कल क्या करूंगा वो आपको बताता हूँ। जैसे मैंने स्टॉक निकाल के रखा है बजाज फाइनेंस, ठीक है। अब बालकृष्ण इंडस्ट्रीज है, बजाज ऑटोज में मैं ट्रेड कर लेता हूँ और उसके बाद हीरो मोटोकॉर्प में, मारुति सुजुकी में कर लेता हूँ, ठीक है। तो वो सारी चीजें स्टॉक्स, तो जैसे आपको पता है कि मैं हायर अमाउंट पे ट्रेड करना पसंद करता हूँ, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। MRF बस की बात नहीं है, बॉस बहुत ज्यादा महंगे है। हाँ, आप यहाँ पर देखो मारुति सुजुकी, बजाज ऑटो, आयशर मोटर, हीरो मोटोकॉर्प, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, नाम नहीं सुना है अभी तक, लेकिन चलो ये भी है, बढ़िया बात है। लेकिन हाँ, वॉल्यूम वाला चीज आप जरूर ध्यान देना कि वॉल्यूम होना चाहिए। M&M आपके हिसाब से निकाल लीजिए जो भी है, ठीक है। उसके हर एक को चार्ट को जाकर देखिए कौन सा चार्ट में अब आपका जो है सेटअप बन रहा है ब्रेकआउट के लिए, कौन सा चार्ट एकदम परफेक्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया ना मारुति में, चलो हम एक आध एग्जांपल देखते हैं। तो MRF तो नहीं है, बजाज ऑटो हमने देख लिया और मारुति के हमने देख लिया। अब हम देखते हैं बजाज ऑटो, मारुति हो गया, आयशर मोटर। आयशर मोटर में आयशर मोटर क्या तैयार है, आयशर मोटर भी 15 मिनट या कैंडल 5 मिनट भी आप लगा सकते हो, जो भी है तैयार है। कहाँ पे, 2518 के ऊपर जब जाएगा तब मैं ट्रेड लूंगा। अब 2518 के ऊपर जाएगा तो मैं डेफिनेटली ट्रेड लूंगा। रीजन क्या है, पहले आप देखो सेक्टर ब्रेकआउट देने वाला है, ठीक है। उसके बाद इधर पीछे कुछ भी नहीं है, लफड़ा नहीं है, और दो जो है 2518 जो है मेरे साइकोलॉजिकल लेवल के पास में है, ठीक है। तो जैसे ये मूव करके यहाँ से ब्रेकआउट देगा, अगर बड़ा ब्रेकआउट दे दिया तो ट्रेड कैंसिल, नहीं लेना है, हमारे सेटअप में नहीं बैठ रहा है। बट अगर एक ब्रेकआउट देके थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग की कुछ आई है या रिटेस्ट कर रहा है ये लेवल को, तब तो बहुत ही बढ़िया। बहुत बड़ा कैंडल बन गया तो वेट करो, वो रिटेस्ट करने आता है वो प्राइस को, ठीक है। नजदीक आएगा तब जाके मैं ट्रेड लूंगा। तो चलो आयशर मोटर भी हमारे रडार में आ गया। और क्या है भाई साहब, तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज देख लेते हैं। चलो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज क्या इसमें ब्रेकअप के लिए नहीं, बहुत ही घटिया चार्ट है इसके अंदर, ठीक है। तो कोई मतलब नहीं है, भले ही साइकोलॉजिकल लेवल के पास है लेकिन आसपास यहाँ पर काफी ट्रेड हुआ पड़ा है। तो नहीं, जब तक 2166 के ऊपर नहीं जाएगा मैं इसको सोचूंगा भी नहीं, ठीक है। तो इसको अभी रडार में नहीं रखा है, मैंने लेवल लगा के रख दिया है कि इसके ऊपर जब जाएगा और तब देखेंगे क्या मूड बन रहा है उसका, वो हिसाब से। अब जैसे कल मार्केट ओपन होगा तो आई विल लुक कि देखते हैं सच में सेक्टर बुलिश है या पता चला कि, तो याद रखना कि जो भी है कम से कम 60% 70% से ज्यादा स्टॉक्स जो है ना थोड़ा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में हो, ठीक है। तब जाके आप कह सकते हो कि हाँ ये सेक्टर बुलिश है, मार्केट भी आज बुलिश है। तो काफी चीजें देख रहे हो आप। अब मैं क्या देख रहा हूँ, सेक्टर पहले मेरे लिए बुलिश हो गया, स्टॉक्स मैंने फिल्टर कर लिया कि बजाज ऑटो या फिर मैं करूंगा आयशर मोटर में, मारुति में भी थोड़ा अगर ऊपर जाके वो लेवल पे, लेकिन मेरे को बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में नहीं करना है।
ये चीज हो गया। अब उसके बाद क्या देखूंगा मैं कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है। मार्केट मान लो पूरा नेगेटिव है तो एक सेक्टर बुलिश होके भी उसके अंदर नए बायर्स आने से डरेंगे, और जब नए बायर्स आने से डरेंगे तो इसके अंदर बुलिशनेस नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस तरह से एनालाइज करते हैं। तो आपको मैंने ये बता दिया कि कौन कौन से होते हैं, तो सिंपल है, आपको सर्च करना काफी आसान हो जाएगा। सिर्फ इस पे जाना है और CNX लिखना है तो सारे जो है सेक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, आपको सिर्फ ऐड करते जाना है। और अगर मान लो आप ट्रेडिंग भी यूज नहीं करते और आपको पता करना है कि कौन कौन सा है, तो आप यहाँ पर भी आके सेक्टोरियल इंडाइसेस में आकर ये सारे सेक्टर्स जो है आप देख सकते हो। ठीक है, इसके अंदर और भी काफी कुछ है, ऑल इंडाइसेस है, सेक्टोरियल अदर इंडाइसेस। अब तो ये सब चीजें मैं करता नहीं हूँ तो आपको मैं बताऊंगा भी नहीं। जो मैं नहीं करता हूँ मैं आपको मतलब कहते हैं ना कि मैं आपको बोलूंगा नहीं। अब ये क्या MNC इसमें से करता हूँ तो MNC देख लिया, बाकी ये निफ्टी मिड सेलेक्ट, निफ्टी डिजिटल क्या है वो सब नहीं करता हूँ मैं। तो अपना वो हिसाब सिखाने वाला भी नहीं है और ना उतना अपने को डीप में जाके ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस करना भी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो दिस इज हाउ आई ट्रेड। ये जो सेक्टर जो है, मतलब आप जो है ना, जो मेन आज दिन में भागने वाला घोड़ा है, आप उसको पकड़ सकते हो। ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप कल भी आएंगे यहाँ पर देखेंगे तो एक 15 मिनट हो जाएगा ना, तो ये चेंजेस में आप क्लिक कर देना। ठीक है, तो यहाँ जो है टॉप गेनर्स, जो टॉप भागा हुआ है वो वाले सारे स्टॉक्स आ जाएंगे। तो मान लो कि जैसे ऑटो नहीं आके कल IT आ गया। ठीक है, क्योंकि मैंने सिर्फ IT के लिए सिर्फ मैंने ऑटो के लिए प्रिपरेशन नहीं किया, मैंने 2-3 सेक्टर पढ़ाई की है। ठीक है, 2-3 सेक्टर के लिए मैंने तैयारी की हुई है। ओके, फॉर एग्जाम्पल की IT अभी नहीं है यहाँ पर, और दूसरा कोई देखते हैं हम, FMCG। हाँ, FMCG भी है। ठीक है, तो FMCG की भी मैंने तैयारी करके रखी हुई है, मारा मैंने लेवल लगा लिया। और फिर FMCG में यहाँ पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं वो जाके भी उठाकर देख लिया मैंने। ठीक है, तो सेम तैयारी हमने करनी है। वो तैयारी हो गई, उसके बाद मैं कल देखूंगा, हाँ ऑटो है, FMCG है, कमोडिटी है, मान लो एक बात कर रहा हूँ, मेटल सेक्टर है, ये 3 है। अब उसमें देखूंगा कि उन तीनों में ज्यादा तेजी किसके अंदर है, और ये डिसीजन जो है आपको फिर एक्सपीरियंस के साथ ही आता है। इसके लिए कह रहा हूँ कि इसको आपको लेके कम से कम महीना 1.5 महीना आपको इसके ऊपर डेडिकेशन के साथ करना होगा। ऐसा नहीं कि आज देख लिया हाँ समझ गया, वो नहीं करना है। पूरे ध्यान के साथ, लगन के साथ करोगे, बहुत ही पैसा, ये मतलब बरसात कर देगा पैसे का, ये इतना जबरदस्त चीज है। ठीक है, क्योंकि आप उस दिन के डार्क हॉर्स को पकड़ रहे हो, उस पर पैसा लगा रहे हो जो कि आज भागने वाला है। ठीक है, हाँ उसी तरह जो है ब्रेकडाउन वाला भी सीन होता है। अगर मान लो कि ये लेवल है, इसके नीचे गिरा तो सेल साइड आएगा। अभी जो है मार्केट रिकवरी के मोड में है, तो आपको जो है फिलहाल वो चीज दिखेगी नहीं। फेयर एनफ। ठीक है, और क्या कहना था, डेली चार्ट पे अभी जाकर देखते हैं हम कुछ और चीजें। हाँ, तो ये रहा, देख लीजिए आप यहाँ पर आने के बाद। और एक बात याद रखना कि अभी मार्केट रिकवरी मोड पे है, लेकिन फिर आप देखो यहाँ से जो FMCG सेक्टर है ना, हो सकता है ठीक है कल ये ना चले। क्यों ना चले? एक तो यहाँ पर जो है फर्स्ट टाइम आके यहाँ से हिट हुआ है, यहाँ से मार्केट फॉल हुआ है। हो सकता है यहाँ पर आकर एक जो है रेड कैंडल बनाए, एक रिजेक्शन आए, और उसके बाद जो है ये ब्रेकआउट दे। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी कंसिडर करनी पड़ती है। ये सारी चीजें कि ये फर्स्ट टाइम आया, रेजिस्टेंस है, यहाँ पर फर्स्ट टाइम आके इसको हिट करेगा। और आप देख सकते हो कि प्रॉफिट बुकिंग भी इस सेक्टर में नहीं आई हुई है, तो एक दिन हो सकता है, डेली कैंडल हम देख रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि एक दिन एक प्रॉफिट बुकिंग आए और उसके बाद वो आगे निकले। तो आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम का भी एनालिसिस इसके साथ में करना होगा। आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे अच्छे से। वीडियो को फिर से देखिए, क्योंकि ये चीज समझना मतलब बहुत ही जबरदस्त चीज है यार, बड़ा मजा आता है। उसके बाद आज मतलब सोचो ना कि उस दिन बजाज फाइनेंस मैंने कैसे पकड़ा था 250 पॉइंट का मूव, या मारुति में कैसे पकड़ लेता हूँ इतना बड़े बड़े मूव्स का सीक्रेट ही ये है। ठीक है, क्योंकि सेक्टर हम वही पकड़ते हैं जो भागने वाला है। चलो नोट्स बना लो इसका।